हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट कर लिए हैं। पिछले वीडियो में हम इसका 1 नंबर क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको गुणनखंड विधि से हल करना था, उसको समझाए थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और फिर आज के वीडियो में हम 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये देखिए, कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी उदाहरण 1 में जो जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है उसको हमें सॉल्व करना है। तो आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, बैक साइड में, यानी जो एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया हुआ रहता है उधर, उसमें एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको जाना है। एग्जाम्पल फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और उस दोनों क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर कितना आ रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे का मतलब गोली, 45 कंचे हैं। फिर कहा जा रहा है दैट यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, माने भुलवा देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो फिर हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन है। हम लिख दिए, माना कि आरंभ में, यानी शुरू में, आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x मान लिए, और फिर जीवंती के पास, ये भी आरंभ में ही, मतलब यहां भी कहा जाएगा आरंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, देखिए टोटल 45 कंचा है, जिसमें से x कंचा जॉन के पास है, यानी जीवंती के पास कितना बचेगा, 45 माइनस x। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल हम देंगे। आप मान लीजिए कि जॉन के पास, मान लीजिए कि 5 गो कंचा है और दोनों का मिलाकर टोटल कितना है, 45 गो है। तो जॉन के पास अगर 5 गो कंचा है, इसका मतलब जीवंती के पास 40 गो होगा ना। क्यों? क्योंकि जॉन के पास 5 गो कंचा है, दोनों को मिलाकर 45 है, तो जीवंती के पास 40 बचेगा। और अगर आपको ये पता है कि जॉन के पास 5 गो कंचा है, जीवंती के पास पता कितना है ये मालूम नहीं है, आप कैसे निकालिएगा? तो इस 45 में से इस 5 को घटा दीजिए, निकल जाएगा। तो 45 में से जॉन के पास कितना माने हैं, x माने हैं, तो 45 में से x को घटा देंगे, तो जो आएगा वो हो जाएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब इसके बाद आप समझेंगे दैट क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है, उसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी जॉन के पास x गो कंचा है, ये 5 गो कंचा इसमें से खो दिया, भुलवा दिया, तो 5 गो कंचा इसका गुम हो गया। तो देखिए, इसमें से 5 गो घट जाएगा, पहले x गो था लेकिन अब 5 गो कम हो जाएगा। जीवंती के पास पहले था 45 माइनस x, ये भी 5 को गुम कर दिया, भुलवा दिया, तो इसमें से भी 5 को घटा दीजिए। और तब इस दोनों का गुणनफल दिया है कितना, 124। अब देखिए, x माइनस 5 इंटू 45 में से 5 घटाइएगा तो 40, अब माइनस x, अब बराबर 124। अब देखिए, x से पहले दोनों में गुणा कीजिए तो हो जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर, और फिर -5 से दोनों में गुणा कीजिए, -200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। अब क्या होगा कि ये माइनस x स्क्वायर को जब आप उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर। उस साइड हम भेज रहे हैं, ये 40x और 5x 45x को जब आप उधर भेजिएगा तो -45x, और उधर -200 को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, +200, यानी सबको हम उस साइड भेज दिए हैं। और उधर पहले ही से क्या है, पहले ही से 124 प्लस में है, तो इधर तो अब कुछ नहीं बचा, तो क्या लिख देंगे, 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 45x, 200 में 124 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण बना। अब आइए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, तो ये काफ़ी आसान है। बस यहाँ चैलेंज ये है कि आपको सोच लेना है 2 ऐसी संख्याएं जिसको गुणा करने पर 324 आए, जोड़ने या घटाने पर 45 आए। और ये भी सोचना काफ़ी आसान ही है। क्यों आसान है?
आप 324 जो है इसका फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर करिएगा तो 324 का मतलब होता है 18 गुने 18, ठीक है। और फिर 18 का मतलब होता है 18 का मतलब होता है 2 गुने 3 गुने कितना 3, 2 3 6, 6 3 18, अब फिर 18 है यानी 2 गुने 3 गुने 3। अब इसी में सोच लीजिए जोड़ने या घटाने पर 45 लाना है आपको। तो ये देखिए 3 तिहाई 9 और 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 दूना 36, तो ये हो गया 36 है, ये हो गया 9। तो आप देखिए तो 36 में जब आप 9 से गुना कीजिएगा तो डेफिनेटली इतना हो ही जाएगा। 9 छके 54 के 4 हासिल 5 और 9 तिया 27 और 5 32 और 36 में 9 जोड़ के देखिए, हाँ 45 हो गया। इसका मतलब ये जो है इसको हम इस वैल्यू को मानकर हम इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 45 के जगह पे आप लिख सकते हैं 36 प्लस 9 और x है तो x, अब प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर x से दोनों में गुना कीजिए माइनस 36x, अब प्लस माइनस माइनस 9x, अब प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन कर लीजिए इस दोनों में, तो बचेगा क्या, यहाँ x माइनस 36 बचेगा। इस दोनों में 9 कॉमन कीजिए तो x, अब माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 9 से ये कटाइएगा तो 36 आएगा इजकल टू 0। अब हो गया x माइनस 36 और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉमन करेंगे x माइनस 36 तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 9 इजकल टू 0। अब आप देखिए क्या करना है कि x माइनस 36 इजकल टू 0 यानी x इजकल टू क्या हो गया 36 और फिर x माइनस 9 इजकल टू 0 यानी x इजकल टू क्या हो गया 9। ये दो वैल्यू निकला, तो आपकी इच्छा इस दोनों में से किसी भी वैल्यू को मान सकते हैं आंसर के रूप में। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या, आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x माने थे ना, और x 36 आया है 9 आया है, दोनों में से कोई भी आप मान लीजिए। तो चलिए हम 36 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर जीवंती के पास कितना हो जाएगा, लीजिए ये भी लिख देते हैं, आरंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या माने हैं 45 माइनस x माने, तो लीजिए 45 माइनस x कीजिएगा तो x का वैल्यू 36 माने है ना, 36 को यहाँ रखे हैं तो x की जगह पे 36 भर दीजिए। 45 में से 36 घटेगा तो कितना बचेगा 9, यानी आरंभ में जॉन के पास 36 और जीवंती के पास 9। और अगर आप आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या यहाँ 36 ना लेकर बल्कि 9 माने रहते तो यहाँ 45 में से 9 घटाते, तो अगर जॉन के पास 9 को मानते तो जीवंती के पास 36 को हो जाता घटाने पर। तो इस प्रकार आंसर आपका होगा। अब इसको हम चेक करके बताते कि आंसर सही है कि गलत है। कह रहा था जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचा है, जोड़िए तो 36 और 9 दोनों मिलाकर कितना हो गया 45। कह रहा है कि अगर दोनों 5-5 कंचा खो दे तो बताइए इसके पास 36 गो कंचा है, 5 गो खो देगा तो 31 गो बचेगा, और इसके पास 9 गो कंचा है, 5 गो खो देगा तो 4 गो बचेगा। और तब दोनों का गुणनफल कितना दे रहा था 124, गुणा करके देखिए तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, ठीक है 124 आ गया। यानी यह जो हमारा आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब इसमें एक और क्वेश्चन है उसको भी बना लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक दिन में कुछ खिलौना का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। आप पहले इतना ही समझिए। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है लागत मूल्य वो कितना है 55 में से उस दिन जितना निर्माण किया गया खिलौना उसमें से घटाने पर प्राप्त जो संख्या हो रहा है उसके बराबर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमको निकालना है। कह रहा है लास्ट में कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो जो हमें निकालना होता है उसको मानते हैं, लिख दिए माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x, ये हम x मान लिए। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ये कितना होगा, ये पहले निकालिए। प्रत्येक
खिलौने का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा 55 में से हमें घटाना है उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। तो 55 और उस दिन निर्माण x को खिलौना किया गया था, तो 55 में से x घटा देंगे तो ये हो जाएगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक दिन में मतलब किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 रुपया था। तो आप सोचिए अगर एक खिलौना का 10 रुपया दाम है, अब 50 को खिलौना बन रहा है तो 500 रुपया टोटल लग जाएगा ना, तो दोनों में गुना किए, यानी ये 10 रुपया एगो खिलौना का दाम है। लेकिन यहाँ पे एगो खिलौना का दाम कितना है 55 माइनस x, आइए 50 को टोटल खिलौना बन गया, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना खिलौना बना है, x को खिलौना बना है। तो जब इस दोनों में गुना करेंगे तो टोटल निर्माण लागत निकलेगा, और टोटल निर्माण लागत क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 750 रुपया, तो बराबर लिख दिए 750। अब लीजिए x से दोनों में गुना कर लीजिए, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब क्या कीजिए कि दोनों को उस साइड भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 55x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और उधर ऑलरेडी 750 प्लस में है। अब इस साइड कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे 0। अब लास्ट में है 750। आपको सोचना है कि दो ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर 750 आए और जोड़ने या घटाने पर 55 आ जाए। तो देखिए ये भी काफ़ी आसानी, तो ऐसा ही दिख रहा है। अगर आप 30 में 25 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 3 75, 0 है तो 0 750, और अगर 30 में 25 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 55। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 55x के जगह पे लिख सकते हैं माइनस 30x माइनस 25x, मिलकर ये 55x हो जाएगा। अब प्लस 750 बराबर 0, तो ये दोनों में x कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस 30, इस दोनों में 25 माइनस 25 कॉमन कीजिए तो यहाँ x बचेगा, माइनस कॉमन किए तो ये साइन चेंज होगा। अब 25 3 75, 0 है तो 0 बराबर 0। अब यहाँ x माइनस 30 को कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, अब माइनस 25 बचेगा बराबर 0, तो x माइनस 30 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस 30, और फिर x माइनस 25 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर यहाँ पे 2 निकलेगा। ये कितना निकल गया, हमको निकालना था उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो लिख दिए उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर 30 भी हो जाएगा या 25 भी हो जाएगा, दोनों हो सकता है हमारा आंसर। अब आपको हम ये चेक करके बताते हैं कि आंसर सही है या गलत है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो 55 उस दिन, मान लीजिए पहले 30, इसको चेक करते हैं। तो 55 में से 30 घटाइए, कितना बचेगा 25 बचेगा, यानी एगो खिलौना का मूल्य 25 रुपया है और खिलौना 30 गो है, तो 30 गुने 25 कीजिए तो टोटल 750 आ जाएगा ना। अब इसको भी ऐसे ही अगर आप चेक करते हैं तो 55 में से अगर आप 25 घटाइएगा तो कितना आएगा 30 आएगा, और 30 में जब आप गुना कीजिएगा 25 से तो ये भी कितना होगा 750, यानी कुल निर्माण लागत दोनों ही स्थिति में 750 हो रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर जो है सही है। तो देखिए आज की वीडियो में मात्र ये 2 क्वेश्चन हम लोग रहने देंगे, और अगले वीडियो में 3 नंबर और आगे के जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर को पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।